देखिएगा बाबू, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट का माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, माइनर बोले तो उसको उपसारणिक बोला जाता है, ठीक है ना, और कोफैक्टर बोले तो उसको सौखंड बोला जाता है। ठीक है, एक सौखंड होता है और एक सौखंड होता है। सौखंड को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं, जबकि सौखंडज को हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे आपके पास में जो ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, इसको लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 1 2 3 4 है। ठीक है, इसका MIJ निकालना है। MIJ बोले तो इसको हम लोग उपसारणिक बोलेंगे, उपसारणिक बोलेंगे। ठीक है, और AIJ का मतलब इसको हम लोग सौखंड बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, सौखंड। ठीक है, अगर हम लोगों से बोल देगा कि एक का उपसारणिक निकालना है, किसका उपसारणिक? एक का, तो बाबू देखो, एक का अगर उपसारणिक निकालना है, एक का उपसारणिक, उपसारणिक, एक का उपसारणिक, इसका मतलब एक का उपसारणिक अगर निकालना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? M11 बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? M11 बोलेंगे। तो जब M11 बोलेंगे तो M11 कैसे निकाला जाता है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक का M11 निकालना है, मतलब कि एक का उपसारणिक निकालना है, तो इसके पंक्ति को छोड़ दीजिए, सामने वाले को, और इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो आपके पास में बचा हुआ क्या है? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे ना? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों को अगर 2 का उपसारणिक निकालना है, इसका मतलब कि M12 निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे, तो आपके पास में क्या बचेगा मेरे भाई? बताओ तो जरा। इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ोगे तो आपके पास में 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को M21 निकालना पड़ेगा। M21 निकालेंगे, इसका मतलब इसके पंक्ति को छोड़िए, इसके स्तंभ को छोड़िए, तो आपके पास में बचेगा 2। ठीक है, उसके बाद में आप M22 निकालोगे तो आपके पास में क्या बचेगा मेरे भाई? इसके पंक्ति को छोड़िए, इसके स्तंभ को छोड़िए, तो बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देते हैं। अब हम लोग सौखंड की बात करते हैं, सौखंड की। तो जब सौखंड, इसको कोफैक्टर बोला जाता है, CO कोफैक्टर, FACTOR, कोफैक्टर। ठीक है, मतलब कोफैक्टर को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? AIJ से। तो बाबू AIJ के लिए सूत्र होता है एक, AIJ के लिए हाँ, तो बाबू सौखंड यानी कोफैक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो कोफैक्टर को हम लोग AIJ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो AIJ के लिए सूत्र क्या होता है मेरे भाई? -1 की पावर I प्लस में J इंटू में यहाँ पे MIJ है, MIJ होता है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको यहाँ पे अगर कोफैक्टर A11 को निकालना है, क्या निकालना है बोलो तो? A11 को निकालना है। तो जब A11 को निकालना है तो इसमें ये I का काम कर रही है, किसका काम कर रहा है? J का काम कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो आप बताओ कि -1 की पावर I प्लस में J, इसका मतलब 1 प्लस में 1 हो जाएगा, इंटू में MIJ। तो MIJ M11 क्या है? 4 है। तो आप बताओ कि -1 की पावर यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप बताओ -1 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो 1 इंटू 4, इसका मतलब केवल 4 होगा। ओके, अब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोगों को A12 निकालना है, तो A12 निकालना है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? I प्लस में J, 1 प्लस में 2 इंटू MIJ। MIJ का वैल्यू यहाँ पे M12 का वैल्यू 3 है। तो आप बताओ कि -1 के पावर यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 3, इसका मतलब कि -1 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप ही लोग बताओ, -3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को A21 निकालना है, इसका मतलब -1 के पावर 2 प्लस में यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा बोलो तो 2। तो आप ही बताओ मेरे भाई, -1 के पावर यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो -1 इंटू यहाँ पे 2, इसका मतलब -2 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को M22 है ना, सॉरी A22 निकालना है। क्या निकालना है? A22, इसका मतलब A22 निकालोगे तो -1 के पावर यहाँ पे 2 प्लस में 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -1 के पावर यहाँ पे 4 इंटू 1, इसका मतलब -1 के पावर सम संख्या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 1, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। बात समझ गए ना? मतलब आपको समझ में आ गया ना कि किसी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर एंड माइनर कैसे निकाला जाता है? समझ में आया बात? ये बहुत आसान तरीका था सर। ठीक है, ओके, चलते हैं, बाय बाय।